हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों आपको बताऊंगी एक नए विषय में कि कंद वर्गीय सब्जियां जब हम लगाते हैं तो ये कह रहे हैं कि कंद वर्गीय सब्जियां लगाने के बाद ऊपर तो इतने पत्ते ढेर इतने फ्रेश दिखते हैं और नीचे से जब हम फल जैसे निकालते हैं, जैसे ये मूलियां हैं, इनको जैसे ये अभी इतने पत्ते हो रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं इनके ऊपर। ये देखो बीज भी आने को तैयार हो रहे हैं, है ना। ये बीज भी आने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन इनको क्या करना है, हमने निकाल देना है। हमने बीज नहीं ना उगने देने इनके ऊपर, ये देखो, है ना। तो कहते हैं कि इनका फल नीचे जो है, फ्रूटिंग जो है वो बहुत कमज़ोर होती है। तो मतलब मूलियाँ जैसे लगाई हैं, शलगम लगाए हैं, चुकंदर लगाई है, क्योंकि इनकी ताकत जो है नीचे जानी चाहिए। तो वो कैसे होगी वो मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, इनके ऊपर हम मिट्टी चढ़ाएं तभी तो गैप दे के लगाई जाती है, ताकि इनके ऊपर समय के अनुसार मिट्टी भी चढ़ाई जा सके। और गुडाई कैसे करनी है, गुडाई कहते ना नहीं होती, तो क्योंकि हमारे गमले हैं, खेतों में क्या होता है कि वो मेंढ बना के उसके ऊपर लगाते हैं, तो साइडों में जगह होती है, तो मिट्टी खूब चढ़ी हुई होती है। गमलों में हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। तो हम तो गमले में समतल मिट्टी होती है और उठाया 4 या 5 बीज हमने गमले के अनुसार लगा दिए। तो लेकिन अब क्या करना है, गुड़ाई का भी बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये पौधा है आपका, तो इसके पास स्पेस है, तो हमने चौड़ी वाली खुरपी लेके ऐसे ऐसे नहीं मारनी, हमने इसको ऐसे गहराई गुड़ाई कर देनी है, ऐसे इस तरीके से। ये मैं तरीका अपनाती हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, ये मिट्टी पोली हो गई। अब कंद को नीचे फैलने का जो है मौका मिल जाएगा। नंबर 1 तो ये बात हो गई, ये हो गई मिट्टी पोली। इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम वर्मी कंपोस्ट जो है इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे क्या होगा, कंद जो है बढ़िया होगा। आगे क्या है, आगे ये देखो, जैसे अभी इतने सारे पत्ते हैं, ये हो रहे हैं, इसको मिट्टी हमने चढ़ा देनी है। अब ये जो मिट्टी की गुड़ाई की है, मिट्टी चढ़ा देनी है और इसके आसपास हम ऐसे इकट्ठा मिट्टी को कर देंगे, ताकि कंद को जो है ना अच्छे से सहारा मिलेगा नीचे से और उसको मोटाई मिलेगी। ये देखो, ये नीचे जो जड़ के पास पत्ते हैं ना, ये वाले, ये हमने निकाल देने हैं। ये जितनी कोशिश करोगे ऊपर को पत्ते जो हैं कम आए, और उससे क्या होगा, आपकी मूली, शलगम, चुकंदर, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके ऊपर पत्ते अगर कम करते रहोगे, इनकी ट्रिमिंग करते रहोगे समय समय पर, तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्रूट है वो अच्छा, हेल्दी और बड़ा होगा। मूली भी खूब मोटी होगी। ये देखो, आपके सामने मैं पत्ते तोड़ रही हूँ, ये इनको हल्का कर रही हूँ मैं। क्यों, जो हम खाद खुराक इनको देंगे उससे क्या होगा कि ये तो पत्ते फैलते जाएंगे। ये भी खा रहे हैं ना साथ में, ऊपर भी इन पे ताकत लग रही, तभी तो ऊपर को फैल रहे हैं ये। तो हमने ये चीज़ नहीं होने देनी। ये देखो, आपके सामने ये मैंने कम कर दिया, और इसके साइडों में अब ये जगह है, तो इसके आसपास हमने ये ऐसे देखो, लंबी ये वाली खुरपी ऐसी हो तो उससे कर लो, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं आपने ये खुरपी खरीदनी है, इसका और भी सल्यूशन है, मैं बताती हूँ। लंबे लंबे पेचकस नहीं होते घर में, है ना, होते हैं ना, सबके होते होंगे। तो इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं हमने, टूल्स वगैरह रखे होते हैं। तो ये ऐसे देखो, ये मिट्टी हमने ऐसे इनके आसपास इस तरीके से चढ़ा देनी है। तो इससे क्या होगा, मूली जो है नीचे लंबी और नीचे जाएगी और बड़ी हो जाएगी। और तीसरी मेन बात पता क्या है, एक तो हमने इनको कभी भी गहरी गुड़ाई नहीं करनी, ये खास ध्यान रखना है। इनको हमने कभी भी ज़्यादा गहरी गुड़ाई करोगे तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। ये देखो, मैंने ऊपर से पत्ते तोड़ दिए ये सारे, है ना। ये अब क्या होगा, ये खुराक इनकी ऊपर की ओर कम लगेगी और नीचे जो कंद होगा हमारा वो अब बढ़िया होगा। और इसमें अगर हो सके तो इन दिनों में थोड़ी सी नीम खली भी ज़रूर डाल दो। ये देखो, आपके सामने ये सब जड़ों के पास से ये पत्ते जो है मैं निकाल रही हूँ, ताकि जो है मूलियाँ अच्छे उसमें आकार में आए। और मिट्टी जो है आपकी कभी भी दबी हुई नहीं होनी चाहिए, ये मैं बताऊँगी। देखो, अभी इधर मैंने गुड़ाई नहीं की है, लेकिन मिट्टी देखो कितनी सॉफ्ट है ना। तो मिट्टी जो है हार्ड नहीं होनी चाहिए। जितनी पोली मिट्टी होगी, पोरस होगी, तो उतना ही कंद वर्गीय सब्जियां जो हैं नीचे की ओर बड़ी अच्छी तरह से अपने फैलती हैं।
और उनकी फ्रूटिंग भी जो है बड़ी हेल्दी होती है, बढ़िया होती है। शलगम भी मोटे मोटे होंगे आपके, चुकंदर भी खूब मोटी होगी और मूलियाँ भी आपकी खूब मोटी मोटी होंगी। ये गांठ गोभी भी लगाते हैं ना, वो भी नीचे की ओर उठती है, पता है ना आपको। गांठ गोभी ये गोल गोल इसी तरह ही होती है जैसे शलगम होते हैं, इसी तरह की होती है। उसके भी पत्ते आते हैं ऊपर, उसके भी ऊपर की ओर ना पत्ते आते हैं। तो उनको क्या है, उनको भी इसी तरह ही ट्रिमिंग करना पड़ता है। मतलब कंद वर्गीय, कहने का मतलब कंद वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं उनको आप मिट्टी चढ़ाओ इस तरीके से, और उनमें वर्मी कंपोस्ट और हल्की सी नीम खली जो है अगर आसपास डाल दोगे तो उनके पत्तों में कीड़ा नहीं आएगा। तो आपकी फ्रूटिंग जो है समय समय पर अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इसमें ये देखो 2 थे, ये मूली अभी इतनी सी बनी है, लेकिन ये इसको नुकसान देगी। पता क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगी और 2 टांगों वाली मूली बनेगी। ये भी देखो, आपको बता दिया एक एग्जाम्पल। ये देखो छोटी सी बनी है अभी, क्योंकि अभी लगाई है मैंने, अभी मेरे को इसको लगाए अभी 15 दिन ही हुए हैं, 15-16 दिन। तो अब इसको मैंने मिट्टी चढ़ा दी है। अब ये इसकी ये मूली अच्छी बनेगी। अब इतने बड़े 20 इंची गमले में मैंने देखो ये 1 2 3 4 और ये 5 मूलियाँ सिर्फ लगाई है। इसी तरह इसमें इसके देखो ये अभी चल रहा है, तो इसके आसपास से हमने ये पत्ते जो है ये हटा देने हैं, ये पत्ते निकाल देंगे हम। बस ये छोटी सी ट्रिक है, ये करनी पड़ती है हमें गार्डन में। इन छोटी छोटी लगाने को तो सब आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको हमने कैसे हेल्दी रखना है, और फ्रूटिंग अधिक से अधिक किस तरीके से पाई जा सकती है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो अगर हमारे कोई आ जाए तो पता चल जाए, तो हम जो है ना बड़ी कामयाब अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। ये आपके सामने देखो मैंने पत्ते इसके निकाल दिए। अब इसको इसी तरह ही, ये देखो इसके आसपास जो मिट्टी है इसको मैंने ऐसे हल्का कर दिया। ये देखो, वैसे तो गुड़ाई नहीं हो सकती ना, तो ऐसे हम अपने गमलों में कर सकते हैं। ये देखो, बस इसके बाद हमने क्या करना है, एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालनी है, और ये मिट्टी जो हमने गुड़ाई की है इसके चारों ओर फैला देंगे, ताकि इसको मजबूती मिले इनके तनों को, और नीचे कंद जो है वो मोटा हो जाए। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करो भाई, और शेयर कर दिया करो जो मेरे गार्डनर भाई बहन हैं, ताकि वो भी ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स का जो है आनंद उठा सकें और उसको सीख सकें और अपनी गार्डनिंग में उसका लाभ उठा सकें, है ना। और इस समय जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो वो भी लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कौन सी चीज़ आपको ठीक लगी, कौन सी नहीं, ताकि उसके मुताबिक मैं आपको अगली वीडियो में वो चीज़ की कमी ना आए और आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, और फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।